हेलो दोस्तों, एन के कंपनी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अनुसंधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 फ्री सेट नंबर F04। ये अनुसंधान का जो नेक्स्ट वॉल्यूम 3 आने हैं उसी का पैटर्न पर ए फ्री सेट नंबर F04 प्रोवाइड हम लोग को कराया गया है। इसका मैं वीडियो आप लोग को बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये सेट में आप देखेंगे ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का प्रत्येक जीके जीएस और करंट अफेयर से सेट से क्वेश्चन को हूबहू उठा लिया गया है। कृपया ध्यानपूर्वक इसे लगाइए और कमेंट के तौर पर नंबर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना समय को गवाए हुए सेट की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो ये वॉल्यूम 3 के पैटर्न पर आधारित ए सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। आंसर बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड के हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बम विस्फोट किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवपाषाणकालीन स्थल में कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्राय हिरणों के सींगों से निर्मित है? तो ये प्राप्त हुए हैं चिरान। आंसर डी नवपाषाणकालीन स्थल चिरान से हड्डी के बने उपकरण जो प्राय हिरणों के सींगों से बने होते थे, ये चिरान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा को जनक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। आंसर बी। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, ये प्राप्त होता है ऑप्शन इलाहाबाद स्तंभ लेख से, भित्रीय स्तंभ लेख से, मंदसौर अभिलेख से, उदयगिरी अभिलेख से। तो स्कंदगुप्त हुनों को पराजित किए थे, भित्रीय स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिम्बिसार के दरबार से संबंधित थे। आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये कौन सा मौर्य राजा थे जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर बी। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी की प्रथम विलय नीति का शिकार 17/1848 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के बढ़ने पर सरकार की कर वसूली पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रास्फीति के बढ़ने पर सरकार की कर वसूली पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो कर वसूली पर सरकार को कर वसूली बढ़ जाती है। आंसर सी। सारे क्वेश्चन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से एक क्वेश्चन यह प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। आप लोग पूरे मास्टर वीडियो पूरे सेट का देखे होंगे तो आप लोगों को ये सेट लगाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना हुई थी आंसर सी 1980 ईस्वी में। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में तथा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो सेबी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार
योजना विकास लाया गया था? तो ये आंसर 3 बार लाया गया था। योजना विकास की समयावधि 1966 से 1969 तक थी। इन तीन सालों में पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल एक वार्षिक योजना बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो किस आंदोलन का नारा था? ये चिपको आंदोलन का नारा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसे लगाइए। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि वायुमंडलीय तापकरण विधि से संबंध है, वह है मीथेन CH4। धान के खेत, कोयले की खदान एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो सबसे बड़ा उपभोक्ता है ताप शक्ति। आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से नहीं है, तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, डंडोली वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो डंडोली वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। डंडोली वन्य अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिराको ऑस्ट्रेलिया, खमसिन मिस्र। तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो सिराको ऑस्ट्रेलिया ये सम्मिलित नहीं है। सिराको इटली में चलने वाले गर्म हवा है। मिस्टर फ्रांस में, यामो जापान में, खमसिन मिस्र में, बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो ये करती है यूराल अलग करती है। एशिया यूरोप को यूराल पर्वत अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कल्पक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम तमिलनाडु में और तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर बी। नेक्स्ट है, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो ये विद्यमान था तैतीस सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर 33 सागर विद्यमान था। 22 है, कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को लेकर किन राज्यों के मध्य विवाद है? तो कृष्णा नदी परमाटी बांध है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। और इन किन राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? तो ये किन राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ? तो ये कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जारवा भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी है? तो जारावा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध जारवा भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। आंसर सी। जारवा या जरावा भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। इनके त्वचा का रंग एकदम काला एवं कद छोटा होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखें। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली है तो बंगाल कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब बंगाल खाड़ी में गिरती है। इनमें से नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज। जरा ध्यान से इस सेट को लगाइए। नेक्स्ट है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, यह किसका कथन है? तो ये कथन है एडम्स, रोस, रस्क, ब्रूबेकर। तो ये रोस का कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेस रॉस ने कहा कि ये दर्शन और शिक्षा के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता, यह किसने कहा? तो वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता, यह किसने कहा? तो कह सकते हैं आंसर बी, स्पेंसर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था?
तो बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था? तो मुजफ्फरपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार राज्य का प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये कर्नाटक का, आंसर सी। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है, डैश ने लिखा। तो नाट्य शास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है को लिखे थे भरत मुनि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सेट से क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं। आप अगर सारे वीडियो मेरा देखे होंगे तो ये सेट लगाने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए 30 क्वेश्चन में से कौन अस्थायी समूह का उदाहरण है? तो अस्थायी समूह का उदाहरण है राज्य, समाज, भीड़, राष्ट्र। तो अस्थायी समूह तो भीड़, कॉमन सेंस से क्वेश्चन, आंसर बी। राज्य, समाज, राष्ट्र ए अस्थायी समूह का उदाहरण है, जबकि भीड़ कभी भी अस्थायी समूह का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में या किस राज्य में स्थित है? तो हासन, मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में स्थित है, जो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक, आंसर सी। मुख्य नियंत्रण सुविधा की उपग्रह नियंत्रण सुविधा है जो कि कर्नाटक राज्य के हासन में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका कार्य भारतीय उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण है। 32 है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है। तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है, तो ये स्थित है गुलमर्ग में, आंसर बी। नेक्स्ट है, सैम करन का संबंध किस खेल से है? तो सैम करन इंग्लैंड के हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल स्थल सालबुग कहाँ स्थित है? तो सालबुग स्थित है जम्मू कश्मीर में, आंसर सी। सालबुग जम्मू कश्मीर स्थित है। भारत का 75वां रामसर साइट सालबुग जो जम्मू कश्मीर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भी रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। जो 75वां रामसर साइट सालबुग जो जम्मू कश्मीर स्थित है। भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किस शहर में किया गया था? तो भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किस शहर में किया गया था? तो किया गया था जयपुर में, आंसर सी। जयपुर के राजभवन में 8 करोड़ 50 लाख की लागत से संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राजतंत्र तथा संविधान से जुड़े इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। क्वेश्चन 36, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस से संबंधित है? तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस से संबंधित है? तो संबंधित है, आंसर ए, कृषि मंत्रालय से। नेक्स्ट है 37, हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर था। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर था, आंसर बी, पैरी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर पैरी था। पैरी एक बैल है इसका डिजाइन 10 साल की एमा लू ने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 है, आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला विष्णुवर्धन को, आंसर सी। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन है, सिटमेक्स त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो किन देशों के बीच होता है सिटमेक्स? तो एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। तो ऑप्शन देख सकते हैं, क्वेश्चन में ही आंसर है, तो यह हो जाएगा आंसर डी, सिटमेक्स भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। 40 है, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य? तो इथेनॉल नीति बिहार, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार। 41 है, हाल ही में ऑडिट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑडिट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें, तो अनुसूचित जनजातियों जिसको एसटी कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीट संख्या 82 के, आंसर सी, 84। दोस्तों बाहर से आवाज़ आता है, इसे इग्नोर कीजिएगा। और ये सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 16। 44 है, इनमें से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो ये अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1892 का भारत शासन अधिनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन समर्थित सूची में है? तो समर्थित सूची में कौन है? तो लोक नियोजन समर्थित सूची में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाक, रक्षा तथा टेलीफोन ये संघ सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 है, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? तो केशवानंद भारती बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 ईस्वी में 13 न्यायाधीशों को पीठ ने यह निर्णय लिया कि संविधान के मूल ढांचे को बिना क्षति पहुंचाए मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो किस बात में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारती बात 1973 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 है, भारतीय संघवाद किस देश की पार्टी पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद किस देश के पार्टी पर आधारित है? तो ये कनाडा के पार्टी पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान अध्याचात्मक है, सही है। भारत का नाममात्र राजतंत्र है, सही है। भारत का कुलीन तंत्र है, भारत का संस्थात्मक पारतंत्र है। सॉरी, क्वेश्चन कौन सही है ये पूछ रहा। तो इसमें भारत का संसाधनात्मक पारतंत्र है, ए सिर्फ सही है, आंसर डी। भारत में संसाधनात्मक पारतंत्र को अपनाया गया है। संसाधनात्मक पारतंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व शासन सत्ता को संचालन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पढ़ने में। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विचार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के कार्यों का विचार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, आंसर डी, संसद द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में इसका चर्चा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो ये की गई है एक बार। पहली 2 आपातकाल घोषणाएं 1962 और 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी आपातकाल घोषणा 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर हुआ था। तो भारत में अब तक आपातकाल घोषणा 3 बार किया जा चुका है। 1962, 1971 ये हुआ था 1962, 1971 बाह्य आक्रमण के आधार पर, जबकि मात्र एक आंतरिक आक्रमण 1975 ईस्वी में किया गया था। तो भारत में टोटल पूछेगा तो कितनी बार आपातकाल घोषणा हुआ था? 3 बार। दो बाहरी 1962, 1971 और एक आंतरिक 1975। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से 51 से लेके 75 तक मैथ का क्वेश्चन, आप मैथ इसमें 21 से 22 स्कोर कर सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन इसमें देखिए, साइंस का क्वेश्चन भी इसमें टफ नहीं है, आप लगा सकते हैं। सारे क्वेश्चन साइंस से भी एक क्वेश्चन लिया हो गया हर एक सेट से। तो 76 है 76 है, फिल्म का बाम हस्त नियम के अनुसार निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा? तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेगा। फिल्म का बाम हस्त बायां हाथ नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत 90 डिग्री कोण पर स्थित होना चाहिए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करती है। तो फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम के अनुसार निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है? तो तर्जनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है?
तो सबसे अधिक नमनीय धातु है आंसर बी स्वर्ण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना सभी धातुओं में सर्वाधिक टन तथा आघातवर्ध धातु है, जिसके मात्र 1 ग्राम से 1 वर्ग मीटर की चादर बनाई जा सकती है। सोना ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। हवा, नमी आदि का सोना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंटन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और निकल का मिश्र धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्टेंटन कॉपर निकल धातुओं का मिश्र धातु है। मैग्नीज कॉपर मैग्नीज तथा निकल की नाइक्रोम निकल क्रोमियम मैग्नीज तथा फेरस की मिश्र धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपतन दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर तथा बराबर प्राप्त होगा? तो केंद्र पर रखा जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सी। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन है कि एकांक समय में दोनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? तो एकांक समय में दोनों कुल संख्या ध्वनि की तरंग की आवृत्ति कहलाती है। आंसर डी। नेक्स्ट है प्रकाश किस गुण के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों पर पहुंचते हैं? तो प्रकाश किस गुण के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचते हैं? तो पहुंचते हैं 81 के प्रकाश के प्रक्षेपण में आंतरिक परिवर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने के आशंका का क्या कारण है? तो विषम झड़प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग में किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो बनाने में किया जाता है जनरेटर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों पर आधारित रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी का टीका किससे तैयार किया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी का टीका किससे तैयार किया जाता है? तो तैयार किया जाता है ईस्ट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलर्जन के प्रति बनने वाले प्रतिरक्षियाँ किस प्रकार के होते हैं? तो एलर्जन के प्रति बनने वाले प्रतिरक्षियाँ किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? AIGA। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेवेल के पीठ को आवास बनाने वाला बर्नेकल किसे दर्शाता है? तो हेवेल की पीठ को आवास बनाने वाला बर्नेकल किसे दर्शाता है? सहभोज्यता को। सारे क्वेश्चन लिया हुआ है, आप वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये सेट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। निम्न से किस अनुवांशिक विकार में क्रोमोसोम की संख्या XO की स्थिति होती है? तो XO की स्थिति होती है। आंसर है टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की 47 होती है। और मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अनुवांशिक कोड शब्द कोष में सभी आवश्यक 20 अम्लों है तो कितने कूट का प्रयोग करते हैं? तो ये कूट 64। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर डायरेक्ट 64। आंसर बी। निम्न से कहाँ लसिकाओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है? तो कहाँ उत्पन्न होती है? तो आंसर ए अस्थि मज्जा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से किसे भारतीय परिस्थिति के जनक रूप में जाना जाता है? तो भारत परिस्थिति के जनक रूप में रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। आंसर ए। इंपॉर्टेंट 91 है पशुओं के रूमेन प्रथम अमाशय में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो पशुओं के रूमेन प्रथम अमाशय में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो पाया जाता है आंसर डी मिथेनोबैक्टीरियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 है निम्न से कौन कोशिका का भाग जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो एक कोशिका का भाग जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। ए प्लास्टिड। आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न से किसे स्थिर अनुपात का नियम दिया था? निम्न से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? तो जेल फ्रॉस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बी। 94 है मधुमक्खी के डंक मारे गए अंग में किसके उपयोग से आराम मिलता है? तो मधुमक्खी के डंक मारे गए अंग में किसके उपयोग से आराम मिलता है? तो फॉर्मिकम होता है, लेकिन दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। आंसर बी। 95 निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में
सोडियम, लोहा, चांदी, सोना, आंसर डी। अभिक्रियाशीलता के घटनाक्रम सोडियम, लोहा, चांदी, सोना। 96 है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो प्रयुक्त होता है डी, पॉलीकार्बोनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलेट प्रूफ बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला बहुलक पॉलीकार्बोनेट है, जो गोले के भेदन को प्रयुक्त करता है। 97 है मेडलिफ आवाज सारणी में तत्वों का व्याकरण का आधार था। तो मेडलिफ आवाज सारणी में तत्वों के व्याकरण का आधार था, तो ये परमाणु संख्या, आंसर बी। मेडलिफ आवाज सारणी में तत्वों के व्याकरण का आधार था परमाणु संख्या। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दिमित्री मेडलिफ को जाता है। तत्वों का आवाज सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। इन्होंने अपने सारणी में तत्वों को उनके मूलधर्म, गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बिल्ली अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस बिलियन को क्या होगा? तो इस बिलियन में HCl होगा, आंसर बी। 99 निम्नलिखित में से किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? तो निम्नलिखित में किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? तो आइसोटोप्स, आंसर ए। आज का 100वां क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कैसे अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कैसे अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट आंसर बी। दोस्तों, ये फ्रीज सेट F04 कैसा लगा कमेंट के तौर पर आप लोग बताइएगा। अपनी नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। एक ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।